इसके अलावा एफआईआईज और डीआईआईज की कैसी एक्शन रही उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो एफआईआईज ने 7वें दिन लगातार बिकवाली की। शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में करीब 2117 करोड़ की बिकवाली हुई शुक्रवार को। और डीआईआईज की बात करें तो उन्होंने लगातार खरीदारी की है और शुक्रवार को भी वो दिखाई दी। 2700 करोड़ की खरीदारी डीआईआईज ने कैश मार्केट में शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में की। इसके अलावा इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस की भी बात करते हैं तो एफआईआईज ने 212 करोड़ की बिकवाली की इंडेक्स फ्यूचर्स में। तो इंडेक्स ऑप्शंस में 5060 करोड़ की बिकवाली हुई। स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो एफआईआईज ने करीब 2000 करोड़ की खरीदारी की स्टॉक फ्यूचर्स में और 2065 करोड़ की बिकवाली स्टॉक ऑप्शंस में भी होती हुई नजर आई। आगे बढ़ते हैं और आज का ट्रेड सेटअप कैसा नजर आ रहा है और निफ्टी और बैंक निफ्टी पर क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स रहेंगे उस पर भी नजर डाल लेते हैं। डिम्पी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डिम्पी जी बताएं आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी पर कैसे नजर रखें और क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स रहेंगे। गुड गुड मॉर्निंग आशीषा। पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है आपकी बात सुनकर सुबह सुबह 7 बजे। और इम्पोर्टेंट चीज अब जरा लेवल्स पे आ जाते हैं। पहले तो आप देखेंगे ना निफ्टी के अंदर 22,000 का लेवल हमको वापस से रीगेन कर लिया। बाजार ने बड़ी एफर्ट से बड़ी जद्दोजहद से उसने सिर्फ 22,000 को बचाया है। फ्राइडे का सेशन के अगर आप मेरे से समरी पूछेंगे कि समरी क्या है तो मैं बोलूंगा कि सिर्फ निफ्टी ने जो 22,000 बचाया यही इसकी समरी है। यही इसका सबसे अच्छा पॉइंट है। अदरवाइज मार्केट में ना ही डाटा में कुछ चेंजेस हुआ है, ना ही कन्विक्शन में, ना ही सेंटिमेंट में। आप ऑलरेडी खुद बता रहे हैं कि 50 पॉइंट अभी भी निफ्टी नीचे है। अब आते हैं एक एक करके पॉइंट पे। पहले आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी के अंदर देखिए हल्की सी शॉर्ट कवरिंग हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं है। 70 पॉइंट का प्रीमियम है अभी भी बना हुआ है सिस्टम के अंदर, जो कि एक एवरेज प्रीमियम की तरह है। नो एक्साइटमेंट नो डिप्रेशन, ये पूरी तरह से क्लियर आपको कर रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वह एफआईएस की होल्डिंग। बाजार के अंदर सिर्फ दो ही चीजें चल रही है कि विक्स कब रुकेगा और एफआईएस की होल्डिंग जो है वो वापस कब बढ़ेंगी। इन दोनों चीजों में कोई भी सिग्नल नहीं है और दोनों में कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्नल मैं बोलूंगा ऐसे दोनों में ही नहीं है। पहले पॉइंट आते हैं एफआईएस की होल्डिंग पे। 34% वो लॉन्ग करके बैठे हैं, ये 33% से 34% हुई है। नो मेजर चेंजेस एज सच। ये कहाँ तक चले जाते हैं अगर बेचने पे अपने पास और आ जाए तो ये 20 तक चले जाएंगे, यानी कि 20% तक लॉन्ग पोजीशंस को रखेंगे। मार्केट में 80% भी शॉर्ट कर सकते हैं। ये लास्ट टाइम का कई बार का एवरेज का डाटा है, करने को उन्होंने 10 भी किया हुआ है, बट एवरेज 20% रहता है। तो आपके पास जाने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है अभी इस समय। तो इस समय क्या है कि शॉर्ट करने से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एफआईएस की होल्डिंग भी नियर टू एवरेज पहुंच रही है। 34 हो चुके हैं, 20 का एवरेज है। हालांकि 10-12% में भी 400 पॉइंट निफ्टी को तोड़ सकते हैं, बट फिर भी आप बी अवेयर रहे। मेरे को लगता नहीं कि 20% तक ये चले जाएंगे। इलेक्शन ईयर है और अगर गवर्नमेंट फेवरेबल आ गई तो फिर ये तेजी से ऊपर भी आएंगे। दूसरा पॉइंट, अब आते हैं कि विक्स के अंदर क्या हो रहा है। विक्स देखिए 18.5 का है। विक्स आपको अभी शांति से बैठने नहीं देगा। आपको विक्स का कंफर्ट कब आएगा, कम से कम विक्स को 3 पॉइंट टूटना पड़ेगा, यानी कि 18 से कम 15 पे आना पड़ेगा, तब जाके विक्स कंफर्टेबल होगा। अदरवाइज 18 के विक्स पे आप कोई भी अच्छी से अच्छी खबर आपको चलना ही नहीं देगा, क्योंकि मार्केट के अंदर फियर बहुत है। ये वॉलिडिटी के साथ साथ फियर का भी सूचक होता है, यानी कि फियर भी बताता है, तो फियर बहुत है मार्केट के अंदर, तो इसलिए फियर थोड़ा कम होना बहुत जरूरी है। आते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो 47,000 की रेंज में हम चल रहे हैं। 47,000 का एक सपोर्ट एरिया है इस सीरीज का। ऑलरेडी हम 48,000 को ब्रेक कर चुके हैं। 47,000 का एक सपोर्ट एरिया है। यहीं पे आके मार्केट को वापस से पुल बैक ले लेना चाहिए। अगर पुल बैक नहीं लेता तो स्थिति काफी नाजुक होगी, ऐसा समझ लेना चाहिए। दोनों के स्टॉप लॉसेस और टारगेट मैं बता देता हूँ। अगर आप निफ्टी में पुराने होल्ड करके बैठे हैं तो आपके लिए 22,000 और 21,800 का स्टॉप लॉस है। पुल बैक आया तो 22,200 तक आएगा। इसको पार करेंगे तो 22,400 तक आएंगे, जहाँ से रियल डैमेज शुरू हुआ है। ठीक, आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का सीरीज का स्टॉप लॉस 47,000 का आप लगा के रखें। 47,000 के नीचे जाते कोई भी पोजीशन को ना लें, एवरेज वेवरेज कुछ ना करें। और ऊपर आते समय पहला आपका टारगेट होगा 47,800। पिछली बार भी हम यहीं पे आके रुक गए थे। और उसके बाद अगर हम चले तो 48,000 आएगा। तो जिनके पास भी पोजीशंस है वो तो होल्ड करके रखें। जिनके पास पोजीशंस नहीं है, चाहे तो 10 से 20% से होल्डिंग्स ले सकते हैं। रही बार ऑप्शन ट्रेडर्स की, ऑप्शन ट्रेडर थोड़ा सावधान रहे, वॉलिडिटी काफी ज्यादा है, बाजार उतार चढ़ाव काफी ज्यादा करेगा। पुट्स के प्रीमियम आर्टिफिशियली राइज हुए पड़े हैं। पुट्स वाले खासकर ट्रेड करते समय ध्यान रखें इस चीज का कि आप ऑलरेडी काफी ऊपर हो। अगर थोड़ा भी झटका मार्केट ने साइडवेज का ले लिया तो पुट्स के प्रीमियम को तोड़ेगा, भले कॉल्स बढ़ाए ना बढ़ाए। तो इसलिए बी अवेयर। 8 शेयर एफ एंड बैन में है। पीसीआर के अकॉर्डिंग बाजार ना महंगा है ना सस्ता है। वो पीसीआर ये बता रहे हैं कि बाजार बिल्कुल फेयर वैल्यू पे है। तो कुल मिला के बाजार के अंदर आज साइडवेज टू पॉजिटिव
स्लाइटली नेगेटिव इस तरह का ही ट्रेड होगा। यानी कि शुरुआत हल्की वीक देखेंगे, बाद में हल्का पुल बैक आएगा। बस इसी तरह से आपको जॉल्ट करता रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। डिम्पी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी मार्केट पर नज़र। निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपको कहाँ नज़र रखनी चाहिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं और बाजार पर रणनीति देने के लिए हमारे साथ अब जुड़ गए हैं यस सिक्योरिटीज़ के लक्ष्मीकांत शुक्ल जी, जो हमें टेक्निकल आइडियाज़ बताएंगे आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। शुक्ल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। बताएं कौन से स्टॉक्स पर आपकी रिकमेंडेशन रहेगी और आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या करना चाहिए। शुभ प्रभात। अगर हम पिछले 5-6 दिनों का ट्रेंड देखें हमारे मार्केट में, तो हमारे मार्केट ने अंडर परफॉर्म किया है। जहां की डाउ जोन्स अपने मार्च पीक की तरफ बढ़ रहा है, हमारा मार्केट अप्रैल लो की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और पिछले हफ्ते भी हमने यही करेक्शन देखा है हमारे मार्केट में। इसने 50 डीएमए का लेवल के नीचे ब्रेकडाउन दे दिया है और अभी निफ्टी 100 डीएमए के आसपास सपोर्ट लेता नजर आ रहा है। पर अगर हम इंडिया विक्स पर अगर के चार्ट पर अगर नजर डालते हैं, तो वहाँ पर हमें पता लगता है कि ऑलरेडी जो 17 का रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर एक डिसाइसिव ब्रेक थ्रू मिल चुका है और इसने 19 भी टच किया है। तो आने वाले समय में ये 22 मार्क को भी टच कर सकता है, जो कि बताता है कि हमें एक कॉशन लेने की जरूरत है यहाँ पर। निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जो कि है 21,900 के आसपास। अगर 21,900 निफ्टी तोड़ता है, तो जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो अप्रैल लो के आसपास दिखाई दे रहा है, जो कि 21,775 के पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर 21,900 के नीचे हमें ब्रेकडाउन मिलता है, तो यहाँ से शॉर्ट करना चाहिए और 21,775 का एक स्मॉल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एक मेजर सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि वहाँ से हमें एक पुल बैक मूव दिखाई देगा आने वाले समय में। बैंक निफ्टी की अगर बात करें, बैंक निफ्टी अपने लोअर बॉटम के अनुसार ट्रेड कर रहा है। पर मुझे यहाँ पर क्योंकि डेली के चार्ट पर और वीकली के चार्ट पर एक मुझे मल्टीपल सपोर्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखें, तो 50% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी आ रहा है, प्लस 100 डीएमए भी आ रहा है। तो ये जो जोन है मेजर सपोर्ट का, वो है 47,200 से लेकर 47,000 के बीच में। तो यहाँ पर मुझे एक हल्की सी स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी 47,000 के सपोर्ट को होल्ड करता है, तो वहां से एक हमें पुल बैक मूव देखने को मिलेगा, जो कि इसे 47,600 to 47,800 के लेवल तक पुश कर सकता है। हालांकि इसके विपरीत अगर 47,000 के नीचे अगर ब्रेकडाउन होता है, तो सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा और फिर इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है बैंक निफ्टी का, वो आ रहा है 46,500 के आसपास। हालांकि इस करेक्टिव मूव में भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अभी भी तेजी शो कर रहे हैं। तो उसी में से मेरे आज के 2 स्टॉक्स हैं। सबसे पहले है भारती एयरटेल। अगर हम पिछले इसके 4 से 5 दिनों का ट्रेंड देखें, तो ये अभी भी अपने निचले स्तर को होल्ड कर रहा है और इसने अभी फ्राइडे को एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया था और वहां से एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी दिया था डेली के चार्ट से। और इंडिकेटर ऑसिलेटर भी अलाइन कर रहे हैं प्राइजेस के साथ। तो मुझे लगता है कि हमें भारतीय एयरटेल बाय करके चलना चाहिए 1,295 से लेकर 1,300 के बीच में। और इसमें हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 1,360 का और स्टॉप लॉस रहेगा 1,270 का। अगर हम पिछले सेक्टोरियल ट्रेंड देखें, तो वहाँ पे हमें ऑटो एंसिलरी कंपोनेंट में अच्छा ट्रैक्शन दिखाई दिया है। तो उसी में का मेरा दूसरा स्टॉक है, जो है मिंडा कॉप। तो मिंडा कॉप ने भी एक कंजेशन ब्रेकआउट दिया है डेली के चार्ट पे और ये अभी भी अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। और इसमें हमें एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट मिला था फ्राइडे को और फ्राइडे के दिन, और वहाँ पे भी ये अपने प्राइजेस को होल्ड करके रखा हुआ है। तो मिंडा कॉप को हमें बाय करके चलना चाहिए 410 से लेकर 414 के बीच में, और जिसमें भी हमारा टारगेट रहेगा 440 का और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 398 का। ठीक है, तो भारतीय एयरटेल पर खरीदारी की राय 1360 रुपए का लक्ष्य और 1270 रुपए का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। उसके साथ ही मिंडा कॉप पर भी खरीदारी की राय है और 440 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य।